वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा चैनल केवल और केवल सत्यता से आपको अवगत करवाना है। इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा उन बातों से मेरा कोई निजी संबंध बिल्कुल भी नहीं है। किसी को मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हाईलाइट के ऊपर जो कि इंटरनेट पर चल रहा है। अशिक्षा के साथ जागरूकता की कमी, बाबाओं पर भरोसे की बड़ी वजह। भीड़ देखकर बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति भी इनके दरबार में पहुंच ही जाते हैं। साधकों के सामने फेंकते हैं आध्यात्मिक धर्म और परंपराओं का कॉकटेल। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी सुर्खियों में हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। चमत्कारी बाबाओं की फेरहस्ती में इनका नाम सबसे नया है। इसके पहले आसाराम, गुरमीत, राम रहीम सिंह, रामपाल और स्वामी ओम भी चर्चा में रह चुके हैं। इन सभी पर दुष्कर्म से लेकर फ्रॉड तक अलग अलग तरह के मामले कोर्ट में दर्ज हैं। इन्हें शोहरत के शिखर पर पहुंचाने वाले यही लोग हैं। ये इन पर अंधविश्वास करते हैं। उनकी कही बातों पर वे जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। भक्तों की यह भीड़ इन बाबाओं का कॉन्फिडेंस आसमान तक पहुंचा देता है। ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि सरकार को भी आंख दिखाने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बाबाओं पर आंख बंद करके क्यों भरोसा करते हैं लोग। भारत में बाबाओं की कहानी नई नहीं है। लंबे समय से इन्होंने समाज में एक वर्ग में अहमियता पाई है। एक्सपर्ट्स बाबाओं में इस तरह के विश्वास के पीछे कई कारण दिखते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना शर्मा कहती हैं कि इसकी एक वजह जागरूकता की कमी है। शिक्षित और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग इनके दरबार में बहुत कम ही दिखते हैं। ये बाबा अपने साधकों के सामने आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं, धर्म और परंपराओं का कॉकटेल फेंकते हैं। साथ ही कुछ जादूगरी भी दिखाते हैं। परेशान लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इनके दरबार में जाने वाले लोग की ज्यादातर मनोदशा खराब होती है। ये बाबा उनकी परेशानी का आसानी से फायदा उठा लेते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा विवाद तुल पकड़ता जा रहा है। जादू टोना और अंधविश्वास के आरोपों से शुरू हुआ मामला धर्मांतरण तक पहुंच गया है। देश में सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में संत समाज और हिंदू संगठन से जुड़े लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और कपिल मिश्रा समेत कई बीजेपी नेता भी बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और योग गुरु बाबा रामदेव बागेश्वर धाम के समर्थन में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया में बाबा के समर्थन में लोग ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है बाबा ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक कदम क्या उठाए कि उन पर अन्य धर्मों के लोगों ने चारों ओर से हमला शुरू कर दिया। गुरुजी पर अंधविश्वास और जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जिन धर्मों में सच में जादू टोना हो रहा है वह किसी को नहीं दिखाई दे रहा। ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाएं। विवादों के बीच बागेश्वर धाम के गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करे। बाबा बागेश्वर जी का कहना है कि वह धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, अर्थात धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इसमें वामपंथी लोग विचलित हो गए हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवार के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उनका दावा था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म अपनाया है। इसके बाद से ही बागेश्वर बाबा जी को जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने के मामले में लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। हम लोगों का शोषण नहीं करते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप में और मौलवी में क्या अंतर है, मौलवी भी तो झाड़ फूक करते हैं, इस सवाल के जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, लोगों का हलाला नहीं करते, हम दंगा नहीं करते और ना ही करवाते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद से कैंसर ठीक करने का दावा और भूत प्रेत भगाने का दावा नहीं करते। जो कुछ भी होता है वह बालाजी अर्थात हनुमान जी की कृपा से होता है। उन्होंने कुछ धर्मों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। जो दूसरे धर्मों में चले गए हैं
हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के मंत्रों में भी बहुत ताकत है। विरोध के बीच समर्थन में भी आए लोग। सोशल मीडिया के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में लोग आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इनके समर्थन में कहा कि जावरा टेकरी पर लोग नाचते कूदते हैं और ठीक भी होते हैं। जावरा टेकरी अर्थात हाथ पैर में जंजीर, शरीर पर कीचड़ का लेप, हुसैन टेकरी में शैतानी शक्तियां। ये स्थान मध्य प्रदेश में स्थित रतलाम से 48 किलोमीटर दूर स्थित है। हुसैन टेकरी शरीफ की रहस्यमयी दुनिया है। हुसैन टेकरी ज्वारा पर मान्यता है कि यहाँ भूतों को सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों हम कहाँ थे? हाँ, जावरा टेकरी पर लोग नाचते कूदते आते हैं और ठीक भी होते हैं। वहाँ पर किसी को कोई प्रश्न नहीं और ना ही किसी को संदेह है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपने इष्ट पर विश्वास है और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सवालों में घिर जाते हैं। बाबा बागेश्वर के समर्थन में भोपाल में संतों ने उनके समर्थन में एक महासभा बुलाई थी। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में प्रदर्शन कराया था। उनका कहना था कि ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हुआ था और इसकी तारीख 22 जनवरी 2023 थी। कुछ पाखंडी आपके शिष्य पर टूट पड़े हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने संत राम भद्राचार्य के दरबार में कहा कि कुछ पाखंडी आपके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा, जिन्हें बाहर की आंखों से देखना है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछे, जिन्हें तर्क वितर्क करना है वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाओ और जिन्हें चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास चले जाओ। मौलवी और पादरी से क्यों नहीं पूछे जाते सवाल। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी आ गए हैं। उनका कहना है कि जब कोई पादरी और मौलवी अपने शिविर में लोगों का धर्मांतरण करने के लिए उत्साहित करते हैं तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो विरोध शुरू हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, बागेश्वर धाम में जो भी चमत्कार होता है वह हनुमान जी की कृपा से होता है। इसमें अंधविश्वास कहाँ से आ गया है। उनका कहना है सब बालाजी की कृपा से होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ नहीं करते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोना करने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो हे दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।